नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। न्यूज़ और अपडेट्स के साथ मैं हूं राम प्रकाश राय। खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में रहेंगे। वे यहां परेड ग्राउंड में मातृशक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 75 जिलों से आ रही 2.5 लाख महिला लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इन महिला लाभार्थियों के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पिछले 15 दिनों में मोदी का यह उत्तर प्रदेश में 5वां दौरा है। इसके अलावा 1,01,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी प्रधानमंत्री प्रयागराज से ही आज शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम और सुरक्षा को देखते हुए शहरी क्षेत्र के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी की सभा के लिए 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंच पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सहायता समूह में काम कर रही महिलाओं के संघर्षों की कहानी देखेंगे। उन्हें 4 मिनट की एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। खबर लिखे जाने तक प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे थे। अगली खबर संसद की। संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार बचे हुए विधेयक को जल्द से जल्द पास करवाना चाहती है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। इस बीच आज मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने से संबंधित चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा इस विधेयक को सोमवार को यानी कल पारित कर चुकी है। राज्यसभा में अपनी मजबूती बनाने और सरकार का समर्थन बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। अगली खबर परिसीमन की। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें 6 जम्मू और 1 कश्मीर में बढ़ाई जाएंगी। इस संशोधन के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में हैं, जबकि 47 सीटें कश्मीर में होंगी। इस प्रस्ताव का कश्मीर के गैर भाजपाई दलों ने पुरजोर विरोध किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा हिंदुओं के प्रभाव वाले जम्मू में सीटें बढ़ाना चाहती है। वह चाहती है कि इससे वह सत्ता में आए और अपना मुख्यमंत्री बना सके। अगर जम्मू में सीटें बढ़ती हैं तो इसका फ़ायदा भाजपा को पहुंचेगा, क्योंकि वह यहां के वोट बैंक पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। कश्मीर पर भाजपा की निर्भरता कम है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। कश्मीरी पार्टियों की मांग है कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां तर्क देती हैं कि कश्मीर घाटी की आबादी जम्मू के मुकाबले 15 लाख ज़्यादा है और ऐसे में इसे विधानसभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। कोलकाता नगर निगम चुनाव केएमसी में वोटों की काउंटिंग जारी है। खबर लिखे जाने तक टीएमसी 134 सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों को भी 2-2 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घेरे में आ गई है। 144 वार्डों के वोटों की गिनती के लिए कुल 16 मतगणना के केंद्र बनाए गए हैं। इन मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और 200 मीटर के इलाके में 144 धारा लागू की गई है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को इस दायरे में नहीं आने दिया जाएगा। बताते चलें कि 19 दिसंबर को कोलकाता नगर निगम के चुनाव में कुल 1776 पोलिंग बूथ पर लगभग 64% मतदान हुआ था। बीजेपी ने इन चुनाव में टीएमसी पर बूथ लूटने का आरोप लगाया था। बाद में शुभेंदु अधिकारी ने दोबारा चुनाव कराने की मांग भी की थी। अगली खबर ओमिक्रॉन की। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ओमिक्रॉन के 200 मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें ज़्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54 मामले मिले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 5356 कोरोना केस मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 77 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। गुजरात सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 8 प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। कर्फ्यू का समय सुबह 1 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ शहर शामिल हैं। आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट भी अपनी सिटिंग कैपेसिटी का केवल 75% लोग ही बैठा सकेंगे। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के लिए फिलहाल अच्छी खबर है। यहाँ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित 54 लोगों में से 31 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
मीडिया की खबरों और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को राहत वाली बात ये भी रही कि एक भी नया संक्रमित जो इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हो वो नहीं पाया गया। ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुंबई है, यहाँ 22 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1 दिसंबर से राज्य के हवाई अड्डों पर 1,36,400 यात्री विदेश से आए हैं, जिनमें 20,105 यात्री जोखिम वाले देशों से लौटे हैं। अगली खबर, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के दौरान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले प्रोफेसर शाहिद जमील ने देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों पर चिंता जाहिर की है। आपको याद दिला दें कि प्रोफेसर शाहिद जमील को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एक खबरिया चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रोफेसर जमील ने कहा कि ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में संक्रमण का विस्फोट होने का अंदेशा है। मशहूर वायरोलॉजिस्ट भी ऐसी ही चिंता जता रहे हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीनेशन की पॉलिसी अब तक न बनने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच रैलियों की बढ़ती संख्या सुपर स्प्रेडर साबित होंगी। अगली खबर पंजाब से। पंजाब की राजनीति में नया धमाका हो गया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आधी रात को अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह केस मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से स्टेट क्राइम पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। यह केस NDPS एक्ट की धारा 25/27A/29 के तहत केस दर्ज हुआ है। सरकार की चुप्पी को देखकर लगता है कि मजीठिया को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। यहाँ तक कि मजीठिया के खिलाफ दर्ज FIR को भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। अगली खबर सिद्धू की। अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया पर मोहाली में FIR दर्ज होने के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर सामने आ गए हैं। सिद्धू ने इसे पहला कदम बताया। सिद्धू ने कहा कि यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो वर्षों तक इस गंभीर मुद्दे पर सोए रहे। इस बहाने उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। सिद्धू ने पंजाब के नए कार्यकारी DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की भी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि ईमानदार अफसरों को पावरफुल कमान देने का यह नतीजा सामने आया है। इतना ही नहीं, सिद्धू ने कहा कि फरवरी 2018 में STF रिपोर्ट के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है, जिसके लिए वह पिछले 4 साल से मांग कर रहे थे। ड्रग माफिया के मुख्य दोषी को सजा देने तक न्याय नहीं हो सकता। जब तक सजा नहीं मिलती वह लड़ते रहेंगे। अगली खबर पाक के घुसपैठ की। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मार दी। BSF के अनुसार यह कार्रवाई आज यानी मंगलवार सुबह लगभग 6:45 पर की गई, जब घुसपैठिया भारतीय क्षेत्र में आया। आपको याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान की ओर से रविवार रात को एक ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता हुआ देखा गया था। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे ड्रोन पर BSF जवानों ने फायरिंग कर उसे वापस लौटा दिया था। जानकारी के मुताबिक BSF की 18 बटालियन की BOP कासोवाल सीमा पर तैनात जवानों ने सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन उड़ता देखा। जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्रोन पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद वह पाकिस्तान की तरफ वापस लौट गया था। अगली खबर क्रिकेट में नस्लभेद की। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में नस्लभेद का जिन एक बार फिर से वापस सामने आने लगा है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को ऐलान किया कि सोशल जस्टिस फॉर नेशनल बिल्डिंग की रिपोर्ट के बाद अपने 2 बड़े खिलाड़ियों मार्क बाउचर और ग्रीम स्मिथ के खिलाफ लगे नस्लभेद के आरोपों की वो जांच करेगा। इन 2 नामों के अलावा AB डिविलियर्स का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। सोशल जस्टिस फॉर नेशनल बिल्डिंग की खोज में पता चला है कि कई खिलाड़ियों को दक्षिण अफ्रीकी टीम में रंगभेद का सामना करना पड़ा था। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी पॉल एडम्स ने भी बताया था कि मार्क बाउचर ने उनके खिलाफ एक भद्दी टिप्पणी की थी। इसके बाद बाउचर ने अपने आचरण के लिए माफ़ी भी मांग ली है। बताते चलें कि इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका कई बार नस्लभेद को लेकर के चर्चा में रहा है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।